हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं वर्ड पैड में फाउंड ग्रुप ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वर्ड पैड का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसे क्या क्या क्रिएट किया जा सकता है। आज के क्लास में वो सीखने वाले इसके ऑप्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे इसका उपयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं और वर्ड पैड को जैसे मैंने ओपन किया, देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया था बोल्ड और इटैलिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले अंडरलाइन, स्टिक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इन सब के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अंडरलाइन। जैसे जब भी हम कोई वर्ड लिखेंगे, अब हमको हेडिंग बनाना हो या अगर कोई भी मैटर लिखना हो, अगर हम सोच रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन लगा दें, उस कंडीशन में अंडरलाइन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग देना चाहता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप किया और मैं इसको बड़ा कर देना चाहता हूं, मैंने बड़ा कर दिया। और मैं सोच रहा हूं मेन हेडिंग हमारा, और जो हमारा हेडिंग है इसके नीचे हमको अंडरलाइन देना है, एक लाइनिंग खींचनी है। उसके लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कर देंगे अंडरलाइन पे क्लिक। जैसे अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। मीन्स जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसके नीचे लाइनिंग देना हो, मतलब अंडरलाइन लगाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब देखो कंडीशन बहुत सारे आ सकते हैं। कभी कभी हेडिंग के लिए भी हम लोग लगाते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अगले दिन हमको कल के क्लासेस में पूछना है या समझना है, तो उसके लिए भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे यह इंडिकेट हो सके कि कल के क्लासेस हमको यहीं से पढ़ना है, या कल हमको यह वर्ड या लाइन हमको सर से पूछना है। उस कंडीशन में भी लोग अंडरलाइन का प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। मतलब अंडरलाइन का मतलब ये है जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे उसके नीचे लाइनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके आप आसानी तरीके से कर सकते हो। अब चलो मान लो और भी इसके बारे में अगर कोई डाटा हम लिखते हैं तो आसानी तरीके से अगर उस पर भी अंडरलाइन लगाना है तो किया जा सकता है, लेकिन हमको नहीं करना है तो अनचेक कर देंगे। और जब कुछ लिखेंगे नॉर्मल तो नहीं आएगा, लेकिन अगर अनचेक ना किए होते तो बाद में इंटर बटन दबा के लिखना स्टार्ट, तो देखिए अंडरलाइन इसमें भी आएगा। तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, एक तो अंडरलाइन कर दिए और फिर से इंटर बटन दबा के लिखना स्टार्ट। तो जब लिखना स्टार्ट करते तो होता क्या है, जब तक अंडरलाइन को अनचेक नहीं करते हैं तब तक अंडरलाइन ये काम करता है। इसीलिए जब इसका यूज नहीं है तो आप अनचेक कर दीजिए। अनचेक करोगे, इंटर बटन दबाओगे तो लिखना स्टार्ट करोगे, कोई मतलब नहीं है, आराम से लिखिए। लेकिन अगर आप इस्तेमाल किए हो, ऑन है और इंटर बटन दबा तो काम करेगा। क्लियर है ना। जब भी लिखोगे अंडरलाइन काम करेगा। तो चलिए हम कुछ मैटर ले लेते हैं इससे रिलेटेड, और उसके बारे में तो लोग जानते हैं कि करके। सपोज मान लीजिए यही मैटर हमने क्या कर दिया, इतना कॉपी किया, या हम कुछ सर्च भी कर लेते हैं। इस सारा अंडरलाइन इसको कर देते हैं अनचेक, और साइज को क्या कर देते हैं, छोटा। क्लियर है। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका प्रयोग करके देख सकते हो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है वह है स्ट्रिक थ्रो। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूं जो मैंने लिखा है ये बीच में हमको लाइनिंग देना है, या सपोज मान लो यह वर्ड हमको गलत लग रहा है तो हम सोच रहे हैं इसको क्रॉस कर दें बीच में। एक तो तरीका है, क्या करते हैं लोग इसको हाईलाइट करते हैं, और एक तरीका बीच में अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे यह इंडिकेट किया जाता है
कि यहां से लेके और यहां तक गलत लिखा गया है, या स्टाइल के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और स्टिक थ्रू पे क्लिक किया तो होता क्या है, अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन करता था, यह सेंटर में अंडरलाइन करेगा। क्लियर है? मींस इसका प्रयोग दो कंडीशन में लोग करते हैं। कई लोग ऐसे स्टाइल क्रिएट करने के लिए भी करते हैं, और कई लोग किसी लाइन में से कुछ गलत दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। सपोज मान लो यहाँ से यहाँ तक गलत है, यहाँ पे क्लिक कर दिए और सब सही है, आगे आके हम बता सकते हैं कहाँ पे यह दिक्कत है और यहाँ पे यह दिक्कत है। क्या दिक्कत हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। नहीं लगाना है तो अनचेक कर देंगे सेलेक्ट करके। हाँ, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, नॉर्मल में इस्तेमाल करना हो जाएगा। बोलिए, अब अगला जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? तो है सबस्क्रिप्ट। देखो सबस्क्रिप्ट का यूज क्या है, जब किसी टेक्स्ट के नीचे मतलब स्मॉलेस्ट कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल हमको कुछ ऐसा लिखना है, H2O, या हमको लिखना है Cl2, या हमको लिखना है SO4। तो आप बताइए तरीका जो लिखा है वो सही नहीं, वह गलत है, क्योंकि ये फार्मूला ये भी नहीं माना जाएगा, ना ये माना जाएगा, ना ये माना जाएगा। तो अगर हम सोच रहे नहीं जो टू है वह एच से स्मॉलेस्ट हो जाए, मतलब थोड़ा छोटा हो जाए, इसके लिए हम करेंगे क्या, टू को सेलेक्ट करेंगे और टू को सेलेक्ट करने के बाद से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए H2O, अब यहाँ पे टू को सेलेक्ट किया यहाँ पे, और अगर मान लो सेलेक्ट करते हैं एक सेलेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, SO4 सेलेक्ट किया क्लिक कर दिया, तो ऐसा कुछ हमारा फार्मूला बन के तैयार हो। क्लियर है? मीन्स जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट के नीचे लिखना है कोई टेक्स्ट, उसके लिए सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसका शॉर्टकट की भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूं और हमको लिखना है तो H लिखा और टू लिखना, तो करेंगे क्या, कंट्रोल के साथ इक्वल, कंट्रोल साथ इक्वल कर देंगे टू। अब वो लिखना है तो नॉर्मल तो नीचे लिखना नहीं है, फिर से कंट्रोल इक्वल अनचेक कर देंगे O, फिर से Cl2 Cl2 लिखना है तो कंट्रोल इक्वल, ऐसे काम करें। मतलब जो हम लोग यहां से इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां से भी नॉर्मल इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि किसी टेक्स्ट के नीचे हमको कोई टेक्स्ट लिखना है, मींस स्मॉलेस्ट लिखना है, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सब स्क्रिप्ट का। मींस जब भी कंप्यूटर में दिखे X2 तो समझ जाएंगे इसका क्या नाम है, सब स्क्रिप्ट। मतलब X2 नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब X² है तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हम लिखवाए थे शॉर्टकट की ना, सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस इक्वल और सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। देखो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग उस समय करेंगे जब किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना, क्या करना है, अपर में लिखना हो। फॉर एग्जांपल हमको लिखना है क्लास, सपोज क्लास क्या 9th, तो जब क्लास 9th लिखना देखते हो हम लोग NTH ऐसे लिखते तो सही नहीं माना जाता है, ऊपर लिखते हैं उसको। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, क्लास 9। क्लियर है? या पहले इसको अनचेक कर देते हैं दोनों को, यहाँ पे फिर से लिखते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखा 10th, यह गलत है, इसको सेलेक्ट किया, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। या हम लिखना होता है हमको फार्मूला कोई क्रिएट करना है, सपोज हमको क्रिएट करना है A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, हम 2 करते हैं तो यह सही नहीं माना जाता है, यह 2 है लगेगा, हाँ ब्रैकेट के बाद हमने 2 लिखा है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट। नहीं, यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल इसको अंडू नहीं किया मैंने, इसीलिए दिक्कत कर रहा है। तो पहले हम यहाँ पे लिखा और इसको पूरे को डिलीट करते हैं और पहले इसको अनचेक करते हैं। अब लगाएंगे ब्रैकेट A प्लस बी, ब्रैकेट को बंद और कर देंगे 2
और इसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको बंद करेंगे और करेंगे इक्वल, और क्या करेंगे a2 प्लस b2 प्लस 2ab, और हम कर देंगे a क्लिक 2 क्लिक। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। तो ऐसा कंडीशन हमको आ जाए लिखने का, और ऐसा नहीं केवल एक फार्मूला बनाएंगे, जब भी किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप किसका इस्तेमाल करें जी। अब ऐसा भी मत समझना सर पढ़ा रहे तो 2 केवल बता रहे हैं, अब यहाँ पे Q कर सकते हो, यहाँ पे 4 कर सकते हो, यहाँ पे 5 कर सकते हो, या जितना नंबर लिखना उतना पढ़ा सकते हो, ऊपर लिखे। मैं बात है आपको ना। अब मान लो हमको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना, तो कैसे करेंगे, चलिए हम शॉर्टकट भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिखे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे a प्लस b और ब्रैकेट बंद, और हमको स्क्वायर लिखना है तो कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2, फिर से अनचेक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके अनचेक कर देंगे इक्वल a, और 2 लिखना है ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देंगे 2, कंट्रोल शिफ्ट प्लस b कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस अनचेक प्लस 2ab, ठीक है ना। तो अगर शॉर्टकट की याद रहेगा तो भी आप लोग आसानी तरीके से प्रयोग कर सकते हो, और नहीं याद है तो आपको बार बार क्लिक 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 करना होगा। मतलब दोनों में तो वही प्रोसेस है, एक शॉर्टकट की दबा रहे हैं और एक यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आपको जो इजी लगे उसका प्रयोग करके देखिए, क्लियर है। तो अगर कोई पूछे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है तो बता ले जाओगे ना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला देखो ऑप्शन इसमें टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर का मतलब क्या है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर हमको चेंज करना है। जैसे मान लो इसी का चेंज करना है तो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, जो कलर लगाना है यहाँ से लगा सकते हैं। सपोज इसका कलर हमको अलग चेंज करना है, सेलेक्ट किया और ला दिया यहाँ पे, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। मैंने हेडिंग का कलर अलग दे दिया, इससे रिलेटेड टेक्स्ट हमने अलग दे दिया। तो आप ऐसे टेक्स्ट का कलर करना है कर सकते हो। सपोज मान लो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको यहाँ पे मिक्सअप कलर भी दिया है, मोर कलर, और यहाँ से भी कलर आप चूज कर सकते हो। डिफाइन पैटर्न पे आ जाओ, इसमें भी बहुत सारे कलर है, जो ले लोगे बस ओके कर दो, वही कलर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना। एक तो बाय डिफॉल्ट पहले से दिया रहता है, यहाँ से हम लोग चेक करके देख लेंगे, नहीं पसंद है तो मोर कलर पे आओ, यहाँ पे भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था डिफाइंड पैटर्न पे आ जाओ और यहाँ पे कलर लीजिए, कैसा कॉम्बिनेशन है जो आपको अच्छा लगे इस पे क्लिक करोगे तो आएगा कलर, बस ओके हो जाएगा। अब कलर नहीं लगाना है तो फिर से आप क्लिक ऑटोमेटिक कर देंगे, जैसा कलर था बाय डिफॉल्ट वैसा आ जाएगा। तो कोई लोग परेशान रहते, लगा तो लेते हटा ही नहीं पाते हैं, हटाएंगे कैसे। तो अंडू करने का क्या मतलब कि 10 बार किए हो गए ऑप्शन तो 10 बार अंडू करना पड़ेगा ना, हमको केवल कलर को हटाना है। सपोज मान लो कर दिए बोल्ड, ओके साइज को बड़ा भी कर दिया, अब बाद में हमने क्या किया कलर कर दिया। आपको सर अंडू कर देगा तो नहीं हट जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर मान लो बाद में अगर टेक्स्ट कलर करने के बाद और क्या कर दिया, सेलेक्ट किया, इटैलिक कर दिया और सेलेक्ट किया, अंडरलाइन कर दिया, अब बताओ अब अंडू करेंगे तो क्या होगा। हाँ एक एक करके धीरे धीरे ऐसे हटे, और एक बार हमको हटाना है तो आएंगे ऑटोमेटिक, सिंपल हो जाएगा। नहीं इसमें ये नोटपैड नहीं है, नोटपैड में सारा काम करता था ना, इसमें पूछा जाता है किस पे क्या लगाना चाहते हो, तो जो जिसको सेलेक्ट करेंगे उसी पे अप्लाई होगा, अगर सेलेक्ट नहीं करो तो कोई मतलब नहीं। क्लियर है ना। जैसे मान लो हम सेलेक्ट नहीं किया और कर दिया इसे, तो अब देखो रेड कलर आ गया, अब लिखेंगे तो रेड कलर लिखेगा, लेकिन अप्लाई किसी पे नहीं होगा। तो आपकी मर्जी है, जब सेलेक्ट करोगे तो उस पर काम करेगा, अगर बिना सेलेक्ट किए करते हो तो वो ऑन हो जाएगा। जैसे मान लो ऑन हो गया, अब लिखोगे तो ऊपर की तरफ लिखिएगा, पता आपको ना। अब बोल्ड ऑन कर दिए तब लिखोगे तो बोल्ड आएगा। तो लिखने के बाद करो या पहले करो, आपकी मर्जी कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। बोले यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है वह है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब देखो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब क्या है,
इसका प्रयोग कब करेंगे? सपोज मान लो हम 10, 15, 20 लाइन हमने लिखा और कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत इंपोर्टेंट है या कुछ ऐसे हमने पढ़ा इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होता माइक्रोसॉफ्ट, अगले क्लास में उसको सर से पूछना है तो उस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। तो उसी लिए हम लोग हाईलाइट करें। जैसे मान लो बीच में हमको वर्ड को हाईलाइट करना, इसके बारे में पूछना, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता क्या है? सेलेक्ट किया और आ गए यहाँ पे, वो सब में हाईलाइट दिखेगा। क्लियर है ना? तो जब किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना है, मुझे इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है, तो बस हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। तो जिस जिसको हाईलाइट कर देंगे एकदम हाईलाइटेड दिखेगा। तो कहीं जाएंगे बस नजर यहीं पे पड़ेगा, बस इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, एक तो तरीका होता है खूब मोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, अंडरलाइन करते हैं। याद दिलाने के लिए सबसे अच्छा रहता है यह, टेक्स्ट हाईलाइट कर दीजिए हो जाएगा। इसमें भी कलर यहाँ पे नो कलर कर दोगे सेलेक्ट करके तो चेक हो जाएगा। आपके ऊपर है, लगा भी सकते हो और यहाँ से हटा भी सकते हो। क्लियर है? ये तरीके थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के ऊपर ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट का क्या यूज है जी? जब किसी टेक्स्ट को हमको क्या करना है? बड़ा करना, ग्रो करना है। इसके लिए सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से हम कर देंगे यहाँ पे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे ग्रो होता जाएगा और श्रिंक करेंगे तो छोटा हो जाएगा। और यही काम हम सोच रहे हैं शॉर्टकट किसे करें, तो दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। जितना बड़ा होने वाला उतना बड़ा होगा। लास्ट देखते कहां तक जा रहा है। 1600 दिख रहा है, देख रहे कहां तक जा रहा है। ठीक है, छोटा करना, छोटा कर दिए, बस इतना ही रखना। क्या यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ से लिख लो, लिख दो यहाँ पे 5000 भी बता देगा कितना हो सकता है। 1638। ठीक है, और मिनिमम कितना 1, उससे कम नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट रखना क्या चाहिए 8 से लेके 72 तक, क्योंकि इसमें से बीच में रखोगे तो सही दिखेगा। नहीं तो इतना बड़ा हो जाएगा कि पता ही चला ए लिखा है कि बी लिखा है। जैसे मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया और कर दिया क्या 1600, पूरा 1600। अब देखो, अब बताओ कौन सा करेक्टर लिखा है, तो देखो अब क्या है पता नहीं चला क्या लिखा है। इसीलिए उतना ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, इसमें अंदर रहेगा तो चलेगा, काम दिखेगा क्या लिखा गया। ओके ना? तो बाय डिफॉल्ट जो दिया है वो दिया है क्या 8 से लेके 72 तक। ओके, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हो जाएगा ना? तो जितने फॉन्ट ग्रुप में ऑप्शन थे मैंने एक एक करके डिस्कस किया, बताया और समझाया क्या कैसे होता है। चलिए टाइम है मेरे पास, कुछ और सीख लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखो, और मैं शॉर्टकट की आपको पढ़ाया था तो मैं शॉर्टकट की का यूज करके बताया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप में, वो ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इन दोनों का यूज क्या है? देखो, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल कब करते हैं? तो इंक्रीज मतलब एक प्रकार का हमारा जो इंडेंट वो बढ़ेगा और डिक्रीज मतलब इंडेंट घटेगा। सपोज जो हमारा इंडेंट यहां से लेके यहां तक सेट है, हम सोच रहे इसको और बढ़ा दे इंडेंट को, केवल इसको, तो यहाँ पे कर देंगे इंक्रीज इंडेंट। दिख रहा है बढ़ रहा है ना? बोलो, अगर घटाना है तो डिक्रीज इंडेंट। आपको सर इसका और भी अच्छे से यूज बताइए। तो चलिए और भी इससे अच्छे से यूज सीखना है, इसके लिए हम थोड़ा आ जाते हैं, क्या कंट्रोल एयर करते हैं और डाउन शिफ्ट करते हैं और सपोज हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान देना, सुनना, समझना। और मैं सोच रहा हूं कि मैं लिखूं किसके बारे में? कंप्यूटर, थोड़ा और छोटा करते हैं साइज, कंप्यूटर मेमोरी। ओके, और कंप्यूटर मेमोरी में कुछ और है, तुम सोच रहे हैं सामने लिखे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कंप्यूटर मेमोरी पहला होता है प्राइमरी, ओके, मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी। समझने की कोशिश करना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, हमने दोनों को सेलेक्ट किया। अब देखो मैं सोच रहा हूं दोनों को इंक्रीज कर दे, क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, मतलब ये सामने नहीं होना चाहिए, लगे कि हाँ इसके अंदर है, तो करेंगे क्या? इंक्रीज इंडेंट। क्लियर है? अब चलिए,
अब प्राइमरी के अंदर भी बहुत सारा है। सपोज हम पॉइंट दे देते हैं, इसका क्या दे देते हैं 1, ठीक है। इसमें का क्या है, यह 1 और यह 2। अब इसके अंदर भी कुछ देना हमको, इंटर दबाएंगे और इंटर दबाने के बाद देंगे क्या, प्राइमरी मेमोरी होने दे दिया क्या, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी के अंदर भी कुछ है, क्या है तो ध्यान दीजिए, मैं सेलेक्ट करता हूं और इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको इंक्रीज कर दूंगा, इसके बगल में आ गया। अब इसका क्या है 1.1, क्लियर है ना 1.1। अब यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर भी है, क्या है तो मैं यहाँ पे फिर से इंक्रीज कर देता हूं और इंक्रीज करके कर दिया 1.1.1। क्या है तो वह है रैम। फिर से क्या है 1.1.1 का 2, क्या है तो वह है रो। कुछ समझ आता है आपको, मतलब इंडेंट को ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज करके ऐसे हम लोग कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और नहीं करना तो क्या करोगे, सेलेक्ट करिए, सब बराबर कर देना है, लो कर दो। अब यहां से इसको सही कर दिया, इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी सही कर दिया, इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी सही कर दिया, फिर से एक बार इसको सही सेलेक्ट किया, डिक्रीज कर दिया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज का इस्तेमाल करके देखते हैं। मतलब जब ऐसे कंटेंट्स हमको क्रिएट करने होते हैं तो किया जा सकता है। क्लियर है ना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और बता देता हूं आपको, कंट्रोल एन, मतलब आपको तरीका पता होना चाहिए क्या इस्तेमाल करेंगे। सपोज हमने दे दिया क्या हेडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और इसको क्या करते हैं हम, इसको सेलेक्ट करते हैं और ये नंबरिंग क्या है 1, और इसको हेडिंग मेरा मेन है तो हम इसको कर देंगे बोल्ड। अब इसके अंदर क्या है तो थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करने के बाद क्या है 1.1 का 1, क्या है जी ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसा आपके टिप्पणी सी में बना भी है ऐसा। फिर से इंटर इसी के सामने देना है 1.12, क्या हमको देना है कंप्यूटर एंड अब देखिए इसके अंदर और बनाना है क्या, इंटर इंक्रीज, क्या देना है 1.1.1, क्या है फिर इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है ना। उसके बाद 1.1.2, इसके अंदर क्या है लिमिटेशन, क्लियर है। तो कुछ ऐसा हमको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का। तो नंबरिंग देखो, आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये जो मैंने नॉर्मल लिख रहा हूं 1.1.1 वो आगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इसका है, मतलब इसका बड़े भाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा MS वर्ड का, ठीक है। तो ये छोटा है अभी, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो ऑटोमेटिक जो नंबर है 1.1 अपने आप आ जाएगा, 1.111 अपने आप आ जाएगा। तो आगे पढ़ाएंगे, पहले तो आप लोग इसका प्रयोग कीजिएगा। तो आज आपका नोट्स जो मिला है, आपको बुक मिला है, या आप लोग अपने मन से जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे भी आप लोग क्रिएट कीजिएगा, मतलब समझिएगा कैसे इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हमने इंक्रीज पढ़ाया, डिक्रीज पढ़ाया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सभी लोग अपना अपना बुक निकाले, मैं बता रहा हूँ क्या करना।